90वें अध्याय की चर्चा चल रही है। 30वें श्लोक की हमने चर्चा पिछले वक्त की, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि एकांत चित्त से मेरा भजन करता है तो वह साधु ही है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वह उत्तम रूप से निश्चय ज्ञान संपन्न है। और इसके बारे में हमने विस्तार से बातें की कि साधारण लोग जो दुराचारी हैं, यहाँ पर हमें यह समझ लेना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो दुराचारी है, ऐसा नहीं कि पहले दुराचारी था, जिसने पहले बहुत सारा दुराचार किया था वह ईश्वर के नाम से, पारसमणि के स्पर्श से वह संत हो जाता है। वह संत बनने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। संस्कारवश उसके द्वारा यदि कुछ दुष्कर्म अभी भी किए जा रहे हों तो लोगों की नजर में तो भले वह दुराचारी प्रतीत होता है, क्योंकि आज भी वह कुछ दुराचार काम कर रहा है अपने संस्कारों की वजह से। परंतु ईश्वर का यदि वह एकांत चित्त चिंतन करता है तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मानना है कि उसको भी साधु ही मानना चाहिए, संत ही मानना चाहिए। तो समाज की देखने की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि देखने की दृष्टि, ये दोनों अलग अलग है। और हमने कहा था, उदाहरण दिया था कि ईसा मसीह ने जिस प्रकार से उस स्त्री को कहा, दुराचारी स्त्री को, और सभी लोग उसको पत्थर मारने के लिए आए, तब उन्होंने यही कहा, इसने बहुत दुराचार किया है, पत्थर मारने योग्य ही है, सजा देने योग्य है। तो जिसमें से इतने जो लोग यहाँ पर हैं, किसी ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर उठाए। धीरे धीरे करके सब चले गए, केवल वो स्त्री बची। क्यों? किसी ने तुम्हें पत्थर नहीं मारा। बोले आपने वो क्या कहा? उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझे पत्थर मारे। तो फिर भगवान बोलते हैं, ईसा मसीह, जाओ, तुम्हें ईश्वर माफ करते हैं, अब से अब ऐसा मत करना, आज से तुम वह मानो सदाचारी हो गई। तो यह मानो ईश्वर की देखने की दृष्टि अलग है। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए वहां पर शिकागो धर्म सभा में वह घोषणा की, श्वेताश्वत उपनिषद के श्लोक की जब उन्होंने आवृत्ति की, यह बताने के लिए कि भारतीय दर्शन के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का स्वरूप क्या है, वह पापी नहीं है, जैसा अन्य धर्मों में मानते हैं कि वह मानो जन्म से ही जन्मजात पापी है, और जब तक कि वह बैप्टाइज नहीं होगा, बैप्टाइजेशन नहीं होगा, उसकी दीक्षा नहीं होगी, तब तक वह पापी बना रहेगा। फिर उसका पाप ईश्वर ग्रहण करेंगे और तब जाकर वह पाप से मुक्त होगा। यह धारणा है अन्य धर्मों पर। हिंदू धर्म की धारणा भगवान स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में प्रस्तुत की। नहीं, वेदांत पाप की बात नहीं स्वीकार करता है, कभी नहीं स्वीकार करता। वह ऐसा नहीं स्वीकार करता कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। वह केवल भूल की बात स्वीकार करता है। भूल हो सकती है, और सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपने आप को पापी मानते हो। इससे बड़ी कोई भूल नहीं है। क्यों? पापी नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य उसी सच्चिदानंद पूर्वब्रह्म परब्रह्म परमात्मा का अंश है। सचमुच में वही उसका वास्तविक स्वरूप है। यह जो कुछ भी हो रहा है वह अज्ञान के पर्दे के कारण हो रहा है। उस अज्ञान के वश यदि वो कुछ भी दुष्कर्म करता है तो उसके कारण जो कुछ भी कर्म होता है उसका फल भले उसको भुगतना पड़ेगा, और उसके जो सच्चा जो स्वरूप है उसमें कोई बाधा नहीं होती। वह सच्चा स्वरूप ऐसा ही रहता है, मानो अग्नि के ऊपर में राख ढकी हुई है। राख चली गई तो वो अग्नि धधुक जलकर जलती है। उसी प्रकार से वो दिव्य चैतन्य तत्व का जो प्रकाश, वो थोड़ा सा मलिन दिखाई देता है कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में, परंतु जैसे ही वह
दूर हो जाती धूल तो फिर से वह प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो है वो फिर से धधकने लगता है। यह मानो भगवान का कहना है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बताया था वहाँ पर शिकागो धर्म सभा में, ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing libel on human nature. Come up, lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is servant, not ye the servant of matter. इस मिथ्या वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वह केवल भूल की बात स्वीकार करता है। सबसे बड़ी भूल तो तुम तब करते हो जब अपने आप को पापी मानते हो। नहीं, तुम तो वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ब्रह्म हो, उसी का स्वरूप हो। इसीलिए ओ शेरो, इस मिथ्या ब्रह्म को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम्हारे भीतर वही अनंत शक्ति विराजमान है, उसको तुम प्राप्त करो, उसको स्वीकार करो। यह नहीं कि बाहर से प्राप्त करना है, उसको डिस्कवर करना है, भीतर में ही है, उसका अन्वेषण करना है। और इसीलिए कहा कि प्रत्येक मनुष्य दिव्यता उसमें है, प्रत्येक मनुष्य में। मनुष्य धर्म का, मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना है। मैनिफेस्टेशन शब्द दिया, ये नहीं कि हमको इंपोर्ट करना है ये डिविनिटी। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, डिवाइन तो है पर पोटेंशियली डिवाइन। अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो एक्शन में आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जो पोटेंशियल है, भीतर में है पर अभी दिखती नहीं है, उसका प्रकाश अभी नहीं हुआ, पर हो सकता है। किसी भी संभावना पूरी पड़ी हुई है, वह अनंत शक्ति की संभावना प्रत्येक मनुष्य के भीतर पड़ी हुई है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो दिव्यता विराजमान है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत प्रकाश वाला वह आत्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मनुष्य, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज्ञाति का हो, प्रत्येक मनुष्य, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, पैसा हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह आत्मा है, दिव्य आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। यह हिंदू धर्म की मूल धारणा है, वेदांत का फंडामेंटल प्रिंसिपल। और यही बात जब स्वामी विवेकानंद ने वहां कही, इसके कारण वे लोग अभिभूत हो गए, क्योंकि अभी तक सब लोग उनको पापी पापी कह करके धुतकारते थे। बोले तुम पापी हो, जन्मजात पापी हो, और तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, तुम सातों नरक में जाओगे यदि तुमने अपना पाप वहां पर स्वीकार नहीं किया। तो यह मानो एक बहुत बड़ा एक टॉनिक के रूप में स्वामी विवेकानंद का संदेश आया जब उन्होंने वेदांत की बात स्वीकार कही और श्वेतोपनिषद का श्लोक सुनाया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विदिते नाय। हे अमृत के संतानों सुनो, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग के देवी देवताओं, तुम भी सुनो। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जिसको पाने के बाद हम सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं और उस शांति को प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं। नान्य पंथा विदित है, और कोई मार्ग नहीं है। उस परम पुरुष को प्राप्त करना पड़ेगा, उस परम दिव्यता को प्राप्त करना पड़ेगा। और यह मानो प्रारंभ में कहा अमृतस्य पुत्र, और फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे अमेरिका निवासी भाइयों बहनों, मुझे तुम्हें इस नाम से संबोधन करने की इच्छा हो रही है। तुम मनुष्य नहीं हो तो क्या हो? अमृतस्य पुत्रा, द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, holy and perfect beings, ye divinities and us sinners, it is a sin to call a man so. स्वामी जी कहते हैं तुम तो अमृत के संतान, तुम भला अपने आप को पापी क्यों समझते हो? और इस प्रकार से शेर और
भेड़ की कहानी सुना करके बोलते तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम्हारे भीतर में वो दिव्य आत्मा विराजमान है। यह जो संदेश दिया, इसके कारण काफ़ी उन लोगों को शांति मिली, अपने आप को पापी समझते थे। और इसीलिए यह संदेश स्वामी विवेकानंद ने, इनका मुख्य संदेश वही डिविनिटी ऑफ द सोल, दिव्यता, इसकी बात उन्होंने कही। और कई जगह पर कहते थे उसको। अमेरिका में 3.5 साल करीब रहे, उस शिकागो धर्म सभा की महासभा के बाद भी सभी जगह वो ये इस बात को दोहराते थे। फिर एक दिन एक अमेरिकन महिला से नहीं रहा गया और उसने कह दिया, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। स्वामी जी आप उनको हिप्नोटाइज कर दो, बार बार कहते हो आप दिव्य है, दिव्य दिव्य, ऐसा करके आप हिप्नोटाइज करते हो। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू, आई एम ट्राइंग टू डी-हिप्नोटाइज यू। हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ, डी-हिप्नोटाइज कर रहा हूँ। हिप्नोटाइज तो तुम पहले से हो, तुमको बार बार बोला गया तुम पापी 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 कहते, तुम अपने आप को पापी मानते हो। मैं तुमको डी-हिप्नोटाइज करने आया हूँ और सच बताने आया हूँ। यू आर डिवाइन, दैट इज द फर्स्ट ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द सेकेंड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द थर्ड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द लास्ट ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ हायर देन दिस। तुम दिव्य हो, ये प्रथम सत्य, तुम दिव्य हो, ये द्वितीय सत्य, तुम दिव्य हो, वो तृतीय सत्य, तुम दिव्य हो, ये अंतिम सत्य। इसके ऊपर कुछ नहीं। इतने जोर के साथ स्वामी विवेकानंद ने कहा, और इसीलिए उनको एक मसीहा माने जाने लगा कि वे ईश्वर के दूत हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड। इस प्रकार से उनका वहाँ पर सम्मान हुआ। और इसलिए जब ये बात यहाँ पर पहुँची, तब वापस लौटे, तब उनका अपना भव्य स्वागत हुआ। ऐसे परिव्राजक में जब घूम रहे थे, तब उनकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि अन्न अपने आप को छिपा करके रखा था। पर वहाँ पर उन्होंने अपना वो प्रकाश किया, अपने उस वक्तृत्व शक्ति के द्वारा। उस अनुभूति, जो अनुभूति उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास से पाई थी, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया, वेदांत के उस दर्शन का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर इसी वेदांत के तथ्य पर आधारित कि प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है, भीतर में है, बाहर कहीं ढूंढने की जगह, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। बहुत जोर से दौड़ता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है हिमालय में, एक प्रकार का हिरण, बहुत दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? उसको कहीं से कस्तूरी की सुगंध आ रही है। दौड़ते दौड़ते थक करके मर जाता है। बाद में पता पड़ता है कस्तूरी उसी के पेट में थी, नाभि कमल में है कस्तूरी, उसी की नाभि में थी। ये जितनी कस्तूरी मिलती है वो नाभि कमल से आती है। हिरण की नाभि को काट करके उसमें से कस्तूरी देते हैं आपको। जो भी कस्तूरी, कभी कभी ट्रेन में भी देते हैं, कुछ कस्तूरी का टुकड़ा देते हैं, बहुत अच्छी सुगंध रहती है, पर है वो हिरण का नाभि कमल, नाभि में से आती है। तो आ रही थी वहां से सुगंध, और वो दौड़ रहा है कि कहीं बाहर से आ रही है। उसी प्रकार से आज मनुष्य दौड़ रहा है शांति के लिए, इधर उधर, बहुत प्रकार से शांति प्राप्त करने के लिए कितना सब उठा पटक, और वो समझता नहीं है कि वो जो शांति जिसको प्राप्त करने के लिए इतना भटक रहा है, वो भीतर में है और ढूंढ रहा है बाहर। श्री रामकृष्ण बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक आदमी था, उसको हुक्का पीने की आदत थी, और शराब तो पीता ही था, और एक दिन ज़्यादा पिया था। अब हुक्का पीना पड़ेगा, तो हुक्का तो जलाना पड़ेगा। तो रात को, आधी रात को जाकर के पड़ोसी के यहाँ जाता है। वो पड़ोसी भी बेचारा पूछ कर गया, क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट होना, क्या हुआ ना। तो देखता है कि वो लालटेन लेकर के खड़ा है। बोले क्या हुआ? अरे भाई तुम तो जानते हो मेरे को हुक्का पिए बिना चलता नहीं है, थोड़ा सा एक कुछ आग दे दो तो मैं अपना हुक्का जलाऊं, तो आग पिए बिना मैं रहता ही नहीं सकता हूँ। अरे बेवकूफ़ के सरदार, तेरे हाथ में लालटेन है, उसमें तो लाइट है, उसी को तो ले लेता था, उसी से जला लेता। तो हम लोग इस प्रकार के, भीतर में शांति का स्रोत है और हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर बहुत जगह खोज रहे हैं वो शांति। मुँह को कहाँ तो ढूंढे बंदे,
मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। कबीर कहते हैं कि शाश्वत शांति का स्रोत भीतर में है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो यह शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, दिव्यता का स्रोत, दिव्य प्रकाश प्रत्येक मनुष्य में है। और इसीलिए जब उसने उस दिव्यता के संस्पर्श में फिर से आ गया, कुछ समय तक लिए भगवान को भूल गया था। जैसे उसने भगवान का एकाग्रतापूर्वक चिंतन किया तो वह ज्ञान का पर्दा दूर हुआ और फिर वह ईश्वर के समीप हो गया। जो भी ईश्वर का नाम लेता है, जो भी ईश्वर के समीप लेता है, वही संत है, वही साधु है। ये भगवान श्री कृष्ण की डेफिनेशन है। ये भगवान श्री कृष्ण का मानना है, भगवान का मानना, ईश्वर का मानना यही है। जो भी ईश्वर को स्वीकारेगा बस हो गया, तब फिर उसका पुनर्जन्म हो गया, फिर उसके पाप सब जल करके भस्म हो गए। तो यह हमने कहा था, कई उदाहरण हमने दिए थे, किस प्रकार से अंगुलीमाल का उदाहरण दिया, भगवान बुद्ध के संस्पर्श में आकर के फिर भगवान का नाम लिया। अजामिल की बात भागवत में आती है, किस प्रकार से उसके लड़के का नाम नारायण था। इतना अधिक दुष्कर्म किया था सारा जीवन में अजामिल ने, पर एक ही था कि उसको अपना लड़का था, नारायण नाम का लड़का था, उसका नाम उसने गलती से नारायण दिया था और उसके बच्चे के प्रति बहुत आसक्ति थी, अपने पुत्र के प्रति। मरते समय हा नारायण करते करते मरा। और तुरंत फिर बाद में नारायण के दूत आए, देखा तो वहाँ तो यमदूत हाजिर थे उसके आत्मा को, जीवात्मा को ले जाने के लिए। बोले इसने जो काम किया है 7 नरक में जाने की बात है। फिर हम कुछ नहीं जानते, हमको तो भगवान विष्णु ने भेजा है। बोले मेरा नाम लेकर के मरा है तो मेरा तो भगवत गीता में कहा ही गया है कि जो मेरा नाम लेकर के मरेगा उसको मैं अपने धाम में ले जाऊंगा, तो मेरे को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वचनबद्ध हूँ। तो फिर दोनों में बात हुई, आखिर में फिर नारायण के दूत को, वह दूत उसको लेकर के भगवान नारायण के पास, उसके नारायण वैकुंठ लोक में ले गए। तो केवल गलती से उसने नारायण नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया, वो भी अपने पुत्र का, पर नारायण नाम था, नारायण नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया। जो सचमुच में जान करके भगवान का नाम लेगा, वो भी अनन्य चित्त से एकाग्र होगा, तो उसका तो उद्धार होना ही है, सवाल ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा मानता हूं, उसको मानना तुमको भी ऐसा, सबको ऐसे ही मानना चाहिए। जो भी है अत्यंत दुराचारी है, बाहर से दिख रहा है, पर यदि वो ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर का नाम लेता है, भजते आम माम अनन्य भाव, अनन्यता पूर्वक एकाग्र चित्त से। और अनन्य भाव का मतलब दूसरा होता है और कोई सहारा नहीं, उसको ये मालूम हो गया कि मेरा और कोई सहारा नहीं, हे ईश्वर, शरणागत हो गया पूरा का पूरा कि प्रभु मेरे तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, एकमात्र तुम ही रक्षक हो, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार से अनन्य चित्त से जो शरण में आ जाता है, चाहे भले वो विभीषण हो, राक्षस हो, तो भी भगवान स्वीकार करते हैं। सुग्रीव हो, बंदर हो, उसकी शरणागति भगवान स्वीकार करते हैं। बाली तो अकेला ही रावण को कोख में दबा करके 6 महीना सारी पृथ्वी में घुमा था, न सर्टिफिकेट बताने के लिए लोगों को, देखो मैंने रावण को दबा करके रखा। तो यदि रावण के वध का यदि भगवान का मकसद था, तो नबाली का जब वध हुआ, उन्होंने कहा भगवान आप रावण के पास युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, जिस रावण को मैंने 6 महीना कोख में दबाया, आप मेरे पास आ सकते थे। अरे रावण को मारना कि मेरे लिए बड़ी बात थी, बाएं हाथ का खेल था, तो 6 महीना मैंने उसको घुमाया था, मैं चाहता थोड़ा सा दबा देता ज्यादा तो उसी से मैं मर जाता। तो रावण तो मेरे लिए कुछ नहीं है, आप मुझे बोल सकते थे। और ये सुग्रीव एकदम कायर है, हमेशा भागता रहता है, उसको आपने आश्रय दिया और मुझे मारा। बोले उसमें मेरा बोले कोई कसूर नहीं है। श्री रामचंद्र बोलते हैं क्योंकि मेरा ये प्रण है कि जो मेरे शरणागत होता है उसकी रक्षा मुझे करनी ही है, ये मेरा प्रण है। जो भी मेरी चरण में आएगा उसकी रक्षा का भार मुझ पर आ जाता है, ये मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, इसलिए मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ी। तू मेरी शरण में आता तो तेरी भी रक्षा करता, परंतु
तेरे अहंकार ने तुझे मारा है, मैंने नहीं मारा। ये तो तीर जो है वो तो एक निमित्त मात्र है, तुझे मारा है तेरे अहंकार ने। तो ये जब अहंकार त्याग देता है जीव और ईश्वर की शरण में चले जाता है, अनन्य भाव, अनन्यता पूर्वक वो ईश्वर का भजन करता है, चिंतन करता है, भगवान का नाम लेता है, तो फिर वो साधु ही मानना चाहिए। भले कम से भले कितना भी दुराचारी हो, उसे साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और कितने उदाहरण हम लोगों ने देखे, अंगुलीमाल का उदाहरण देखा, वाल्मीकि का उदाहरण देखा, डाकू था, खून कितने लोगों किया। नारद मुनि ने फिर उठ के कहा, जा तेरे परिवार वालों को पूछ के पाप के भागी वो होंगे। और जब परिवार ने कहा कि हम काय को पाप के भागी होंगे, तब उसकी आंखें खुल गई। बोले बहुत पाप किया, अब तू भगवान का नाम ले। इतना भगवान का नाम लिया कि सिर पर जटा हो गई। वाल्मीकि आ गए, उसमें भी कीट लग गए। वाल्मीकि बोलते हैं वो कीट को दिमक लग गए, वो दिमक का पूरा मानो पूरा पूरा हो गया। इतने बालों में इतना अधिक उन्होंने एकाग्रतापूर्वक भगवान का चिंतन किया। और फिर आकाशवाणी होती है, वत्स उठो, तुम अब वाल्मीकि ऋषि बन गए। और वही वाल्मीकि ऋषि बाद में रामायण का सृजन करते हैं, महान विद्वान होते हैं। तो ऐसे कई हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं, इतिहास में भी कई उदाहरण हैं कि जहां पर पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का अनंता पर भजन करने से वे साधु बन गए, संत बन गए, सदाचारी बन गए। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे दिए। गिरीश चंद्र घोष का उदाहरण दिया, महान पियक्कड़, सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि, बहुत महान पीते थे, बहुत सारा महान पियक्कड़। और कोई भी काम ऐसा बोला था, कोई ऐसा कोई खराब काम पृथ्वी पर नहीं जो मैंने नहीं किया हो। और ये श्री रामकृष्ण के दिव्य संस्पर्श में आकर के उनका जीवन बदलता है, वे संत हो जाते हैं। इसकी कथा, इसकी हमने चर्चा हमने पिछले सप्ताह में की थी। और भी कई संतों की बात थी। तुलसीदास जी, वे दुराचारी तो नहीं थे, पर बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी में। रत्नावली बहुत सुंदर उनकी स्त्री थी, स्त्री के बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे। कैसे भी करके वो भिक्षा, ब्राह्मण थे, भिक्षा ला करके लाते थे, पर वो तुरंत कैसे भी करके घर आए और इसको रत्नावली को देखें, उसके बिना रह नहीं सकते थे। इतने आसक्त थे अपनी पत्नी में। और फिर एक दिन अचानक कुछ बोला हुआ आया, उनका भाई आया गांव से और रत्नावली को लेके गया, अपने मायके में ले गया। शाम को जब आते हैं देखते हैं रत्नावली नहीं है। इतने व्याकुल हो जाते हैं, पत्नी के बिना एक क्षण नहीं रह सकते और पूरी रात कैसे बिताएंगे। तो एकदम इतने व्याकुल हो गए कि उसी समय मायके मायके के लिए रवाना हुए। और फिर नदी पार करनी थी, तो नदी को नाव नहीं थी, तो ऐसे ही तैर करके पार करके गए। गिले हुए कपड़ों से आधी रात को वहां पर पहुंच करके वहां पर दस्तक दी। और इसको इतनी लज्जा आई रत्नावली को, सब लोगों ने मजाक करके कहा, देखो तुम्हारा ये पति तुम्हारे पीछे पागल यहाँ पर आया है। और रत्नावली को बहुत लज्जा हुई, बहुत दुख हुआ। और तब उसके मन से जैसे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है, दिख दिख तुमको, दिख दिख तुमको, चले आए हो ना, लज्जा छोड़ करके यहाँ लाज छोड़ चले आए हो ना। इतनी प्रीति जो होती राम में तो हो जाते भवपार। ये जब कहा राम, रत्नावली ने इतने कठोर वचन कहे, बड़ी आशा के साथ आए थे कि रत्नावली प्रेम पूर्वक मेरे स्वागत करेगी। उसके बदले जब रत्नावली ने कटु वचन बोले कि तुमको धिक्कार है, तुमको लज्जा नहीं आती है, ये मायके चले आए यहाँ पर रात को इस प्रकार से भीगे हुए कपड़े नदी पार करके, धिक्कार है तुमको। इतनी आसक्ति तुम्हारी भगवान में होती राम में, तो आज तुमको भवपार हो जाते। बस वो एक शॉक ट्रीटमेंट मिला, गए तुलसीदास तो गए। फिर जा करके वन में चले गए, खूब तपस्या की। वो गोस्वामी तुलसीदास होकर के रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। तो भय इतनी जो आसक्ति रत्नावली में थी, वही बाद में उतनी ही आसक्ति उनकी ईश्वर में होगी। ईश्वर का भजन करने से
गोस्वामी तुलसीदास का सृजन होता है। और भी उसी प्रकार की एक कहानी है, ये बिल्व मंगल की, सिमिलर है। वो भी अपनी पत्नी में आसक्त थे, पत्नी नहीं थी पर वो एक स्त्री में आसक्त थे और फिर उसके बिना नहीं रह पाते, तो नदी उसे पार की, तो उसको मालूम नहीं है कि जिसको रस्सी समझता है वो सांप था, उसको पार करके आए और इतना एक मुर्दा था, मुर्दा तैरता था, उस पर बैठ करके आए। और जब वहां पर रात को उस स्त्री के पास गए तो पूरा गंध मार रहा था, पूरा मुर्दे के पर बैठ करके आए थे और रस्सी, सांप को रस्सी समझ के आए थे और वो सांप वहां पर लटक रहा था, उसको लेकर के रस्सी समझ करके उसको पकड़ करके खिड़की में से देखते हैं उस स्त्री को। और तब उस स्त्री ने भी उसी प्रकार से धिक्कार दिया और फिर उसको बहुत धिक्कार हुआ कि अरे इतनी आसक्ति मेरी जो ईश्वर में होती, मैं इतना बलिदान देकर के आया, इतना कष्ट सहन करके आया, और उस स्त्री ने उसको सराहने के बदले मुझे इस प्रकार से कटु वचन कहे, बस अब ईश्वर की सेवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर की आराधना में लगे और उन्होंने देखा कि ये जो आँख है, ये आँख ने उस सुंदरता को देखा, उसके कारण ये हुआ है। तो उन्होंने गरम गरम लोहा लिया और दोनों आँखों को उन्होंने आँख निकाल दिया, लोहे के बाद अपनी आँखों को निकाल दिया कि इस पापिष्ट आँखों को रखना ही नहीं है ताकि पाप ना हो। और फिर वे महान संत बन गए। ये भी बिल्व मंगल की भी कहानी उसी प्रकार की आती है। ऐसी कई कहानियां हैं, कई हमारे दृष्टांत हैं हमारे, कि जिस प्रकार से अधिक आसक्त से आसक्त लोग, दुराचारी से दुराचारी लोग ईश्वर के अनन्य चित्त से स्मरण करने से, भगवान के नाम लेने से संत बन गए। ऐसी बहुत सारी जो हमारे उदाहरण हम लोगों ने दिए थे इसके पहले। तो अब ये जो संत होते हैं तो कब होते हैं, तो इसका उत्तर बोलते हैं कि भगवान का भजन करने के बाद, अनन्य भागवत भजन करने के बाद कितना समय लगता है। तो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। सह माने वह व्यक्ति, क्षिप्रम तुरंत, तत्काल, ये रिजर्वेशन तत्काल रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो ये तत्काल रिजर्वेशन तुरंत मिलेगा। तत्काल, क्षिप्रम, शीघ्र, ऐसा नहीं कि बहुत समय बाद। जैसे ही उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया अनन्य चित्त से, तुरंत वो महान से महान दुराचारी, महान से महान संत बन जाता है। ये भगवान के नाम का चमत्कार है, भगवान के नाम की शक्ति है, ईश्वर के नाम में शक्ति, ईश्वर का नाम गुणा करने की शक्ति है। क्षिप्रम तुरंत, शीघ्र, धर्मात्मा धार्मिक या साधु पुरुष, भवती माने हो जाता है, शाश्वत नित्य शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, निगच्छति प्राप्त करता है। कौन्तेय कुंती पुत्र, हे अर्जुन, में मेरा भक्त न प्रणश्यति, कभी नष्ट नहीं होता। यह तत्व प्रतिजानी ही, निश्चित रूप से जान लेना। तो ऐसा व्यक्ति, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी साधु बन जाता है। मेरा मानना है कि वो साधु ही है यदि वो अनन्य चित्त से भगवान का भजन करता है। तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र, तुरंत, तत्काल धार्मिक साधु पुरुष हो जाता है और नित्य शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तुम यह तत्व निश्चय रूप से जान लेना। तो मानो इतने विश्वास की वाणी, आशा की वाणी हमें भगवान से मिलती है कि तत्काल यह हो जाता है, उसका परिवर्तन आ जाता है उसमें, तत्काल, देर नहीं लगती, तत्काल हो जाता है। जैसे ईश्वर का अनन्य चित्त से स्मरण किया, दुराचारी व्यक्ति भी वह साधु बन जाता है, संत बन जाता है, वह धार्मिक बन जाता है, सत्पुरुष बन जाता है। और फिर दूसरी बात कहते हैं, उसको शाश्वत शांति मिलती है।
केवल सब कुछ समय की शांति नहीं, नित्यम शांति निगच्छति, नित्य शांति प्राप्त करता है, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। और फिर कहते हैं अर्जुन, सबको घोषणा करके बोल दे, डिक्लेयर कर, सारे जगत में ब्रॉडकास्ट कर, सारे विश्व में ब्रॉडकास्ट कर दे, सारे विश्व में घोषणा कर, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत अच्छा गुजराती में भजन है, भगवान ने भजता हजी सुधी कोईनी लाज जता नथी जानी। भगवान ने भजता हजी सुधी कोईनी लाज जता नथी जानी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान को किसी ने पुकारा और उसकी लाज का रक्षण भगवान न किया। चाहे द्रौपदी ने पुकारा एकाग्र चित्त से, द्रौपदी की लाज रखी, विभीषण की लाज रखी, कितने सारे उसमें उदाहरण दिए उस भजन में। प्रहलाद की लाज रखी, प्रहलाद को अग्नि में डाल दिया था, प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, अग्नि होलिका प्रकट होकर के उसको गोद में लेकर के आती है, उसकी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से कितने उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में कि तो भगवान बोलते हैं डंके की चोट पर ऐलान कर दो, सब जगह घोषणा कर दे, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, यही टॉप सीक्रेट, यही टॉप सीक्रेट। राज विद्या राजगुह्य योग, हमने कहा था ना, इस 9वें अध्याय का नाम ही है राज विद्या, टॉप विद्या, सबसे श्रेष्ठ विद्या, नॉलेज। और राजगुह्य, गुह्य माने जिसको सीक्रेट बोलते हैं, पर राजगुह्य माने रॉयल सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट की बात भगवान ने कह दी। क्या कह दी? जो मेरा भक्त है वो भगवान का भजन करेगा, अनन्य चित्त से भगवान का भजन करेगा, मेरा भजन करेगा, तो तत्काल इतना भी दुराचारी हो, सुदुराचारी मैंने अत्यंत दुराचारी, दुराचारी नहीं, अत्यंत दुराचारी भी होगा, तो वह साधु रेव समंतव्य, वो साधु हो जाएगा। कब होगा? तत्काल, इमीडिएटली, तत्काल। क्षिप्रम शब्द व्यवहार किया उन्होंने, भगवान क्षिप्रम, तुरंत। और फिर इससे बड़ी बात कही कि उसको शाश्वत शांति मिलती है। और सबसे टॉप सीक्रेट क्या? टॉप सीक्रेट यही कि घोषणा कर दे डंके की चोट पर, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। जिसने ईश्वर की शरण ली उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई मारने वाला नहीं है। जाके राखे राय साइया, मार सके न कोई। जिसको ईश्वर रखने वाला है उसको कोई नहीं मार सकता। जिसकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं, जो ईश्वर की शरण में गया है, बस अब उसको भय करने की जरूरत नहीं है। भगवान बोलते मैं प्रॉमिस करता हूं ना, मैं वचन देता हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं, तू भी डंके की चोट पर सबको बता दे, घोषणा कर दे, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। ये कितनी बड़ी, कितने विश्वास पूर्वक और कितना विश्वास दिलाते हैं, हमारे मन में श्रद्धा का उदय करते हैं कि नहीं, भगवान का भजन जब किया, भगवान के शरण में जब गए, तो बस निश्चिंत, क्योंकि भगवान ने कहा कौन्तेय प्रति जाने ही, डंके की चोट पर ऐलान कर दे, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस प्रकार से यह टॉप सीक्रेट भगवान ने यहाँ पर विश्वास की वाणी सुनाई है और दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति का महात्मा घोषित किया है। यह जो भगवान के भक्ति का महात्मा, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। और तो फिर बाद में कहते हैं, तो ये जो दुर्मार्ग, ये इसलिए कहना पड़ा कि अर्जुन को शंका हुई थी कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं। और तब भगवान कहते हैं मामी पार्थ विपाश्रित्य ये पी स्यु पाप योनः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, ये माने जो लोग पाप योनयः, पाप योनि में उत्पन्न हैं, स्यु जो स्त्रियां हैं, वैश्य हैं तथा शूद्र हैं, ते अपि वे मां मुझे विपाश्रित्य आश्रय करके परम गति को प्राप्त करते हैं।
जो लोग पाप योनि में उत्पन्न हैं, ऐसा माना जाता है, मनुष्य कुछ लोग मानते हैं कि पाप योनि मतलब जो मनुष्य योनि पाप योनि 84 लाख योनियां मानी जाती है, उसमें मनुष्य योनि जब पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य योनि होती है, नहीं तो पाप योनि में जाना पड़ता है। तो पाप योनि वो अमीबा से लेकर के मानो बंदर तक का जो क्रम है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन के कारण जो जो क्रम हुआ, चींटी से लेकर के अमीबा से लेकर के आखिर तक, ये जितनी योनियां हैं 84 लाख योनियां, हालांकि मॉडर्न साइंस के अनुसार 125 लाख योनियां हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जो भी हो 84 लाख योनि 125 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि को ही माना जाता है, बाकी सब योनियां पाप योनि ऐसा माना जाता है। तो जो भी होगा, पाप योनि का मतलब जो भी निकालें, तो जिसने पाप योनि में जन्म लिया है, चाहे बंदर हो सुग्रीव के समान, चाहे राक्षस हो विभीषण के समान, और स्त्रियां, इस पुराने ये इस प्रकार के मानो किसी लोगों ने इस प्रकार के समाज में उस प्रकार की एक बीच में आ गई थी, जब हमारे यहाँ यह कुछ इस प्रकार के ये हुए परिवर्तन। तो प्रारंभ में वैदिक काल में देखते हैं, गार्गी मैत्री जैसी स्त्रियां थी, स्त्रियों को बहुत सम्मान मिलता था और स्त्रियों का वेदों पर भी समान अधिकार था। बाद में समाज में कुछ इस प्रकार की अवनति आई कि वहां पर स्त्रियों को मानो सेकेंडरी सिटीजन मानने लगे। और पर भगवान श्री कृष्ण बहुत मॉडर्न, उस समय के क्रांतिकारी 5000 साल पहले बोलते हैं कि स्त्री हो चाहे पाप योनि हो, सभी ईश्वर का नाम लेने से उस परम शांति को प्राप्त करते हैं और संत बन जाते हैं, ये भी परम गति को प्राप्त करते हैं। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा, जो लोग पाप योनि में उत्पन्न हैं, जो स्त्री हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, वे भी मुझे आश्रय करके गति को प्राप्त करते हैं। यह मानो समझाने के लिए, ये अर्जुन को यह बताने के लिए कि बाकी सब जाने दे, ये लोग भी जब मुझे प्राप्त कर लेते हैं मेरा भजन करके, मेरी शरण में आकर के, तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजा श्रेयस्था अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। तो फिर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण कुल में ये जन्म लिए हैं और जो पुण्यशाली हैं और जो भक्त हैं और जो क्षत्रिय कुल में ये हैं, जो राजा हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या। यह मानो उस समय की जो कल्पना थी, उस समय की जो धारणा थी कि भाई ये ब्राह्मण योनि या श्रेष्ठ योनि है। पर हमने कहा इसके पहले भी, इसके बाद में आएगा कि यह जो ब्राह्मण योनि क्षत्रिय योनि, जिस योनि में आपने जन्म लिया वो ब्राह्मण उससे नहीं होता, अपने कर्म से होता। कर्म से ऐसा होता है, गुण कर्म विभाग योग, गुण और कर्म के अनुसार उन्होंने डिवीजन किया था कि जो शास्त्र पाठ करेगा, पंडित होगा, जो उस ब्रह्म विद्या का सब समय पालन करता है, उच्चतम संस्कार से युक्त है, वह ब्राह्मण है, चाहे किसी भी योनि में जन्म लिया हो। और जो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन में लगा हुआ है, काम उस प्रकार से शासन में लगा हुआ है, लोगों को रक्षा करते हैं विभिन्न प्रकार के शत्रुओं से, वो राजा या क्षत्रिय है। जो व्यापार करते हैं वो वैश्य हैं, और जो इस प्रकार से दूसरा सब काम करते हैं वो शूद्र है। तो ये गुण पर विभागीय था, पर बाद में उसको जहां जन्म ले उसी को ब्राह्मण मानने लगे। और इस प्रकार से जो जातिवाद हुआ उसके अगेंस्ट में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण उस समय की धारणा को ढालते हुए कि नहीं, सभी को समान अधिकार है, परम सुख सभी, परम पद सभी प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति कोई भी करेगा, चाहे शबरी हो तो शबरी को भी राम उतना ही प्यार करते हैं, चाहे वो नाविक हो जो उसको पार करा रहा है उसको भी अपने चरण देते हैं, उसको भी परम पद देते हैं। तो भगवान के आगे सब समान है। वरन जो लोग निर्बल हैं, निर्बल के बल राम, वो निर्बल के तो बल राम ही है, तो उनका बल तो राम ही है, उनके बल तो ईश्वर ही है। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजा श्रेष्ठता, तो फिर तू चिंता क्यों करता है, तू तो क्षत्रिय है। यदि तू इस प्रकार से सोचता है कि मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा क्या होगा, मैं भगवान के शरण में होगा तो मेरा उद्धार होगा कि नहीं, अरे इन सब का उद्धार हो गया।
तो फिर तू तो क्षत्रिय, तू तो अच्छे काम में लुका हुआ है, देश की रक्षा कर रहा है, अधर्म से रक्षा कर रहा है देश को, तो तू तो, तेरे तो सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इसलिए अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए ये अर्जुन, ये जो पूरा जो ये संसार है अनित्य है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है, असुखम है। चाहे अभी कुछ लोगों को लगता हो कि संसार में आनंद ही आनंद है, बहुत बढ़िया है, इतने अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए, इतनी अच्छी टैबलेट है, इतना अच्छा मोटरसाइकिल है, बस अभी तो स्वर्ग में आ गया, अभी कुछ नहीं है, पृथ्वी पर ही स्वर्ग आ गया है। कुछ समय के लिए हो सकता है उन लोगों को रहता हो, बहुत जल्दी फिर वो धारणा खत्म होती है, वो टेम्परेरी एक कुछ समय पीरियड रहता है जब यहाँ स्वर्ग नजर आता है। बाकी यह पूरा जो जगत है, वो पूरा संसार है, वो अनित्य है, टिकने वाला नहीं है, असुखम है। भगवान बुद्ध का सबसे पहला जो 4 सत्य, आर्य सत्य है, उसका पहला सत्य ही है कि ये संसार दुख में है और उसको दुख से निवृत्ति का उपाय है, उसका कारण है और उस कारण को निवृत्ति करने का उपाय है, और इसलिए उसके अष्टांग योग, अष्टपाक उन्होंने बताया। ये भगवान बुद्ध के 4 सत्य हैं, बुद्धि बौद्ध धर्म के मानो पिल्लर हैं 4, कि दुख है, सर्वम दुखम क्षणिकम दुखम, सारा संसार क्षणभंगुर है और दुख में है। और सचमुच में यदि हम चिंतन करके देखें और अवलोकन करके देखें, इम्पार्शियल एनालिसिस करें, पेसिमिस्ट ना हो, ऑप्टिमिस्ट भी ना हो, एक रियलिस्ट होकर के चिंतन करें। एक मनुष्य जन्म से लेकर के पहले गर्भ में तो कितना सारा दुख प्राप्त करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और तब वो जाकर के वह जब भगवान से बहुत प्रार्थना करता है कि मुझको इस कारागार से निकालो, 9 महीने से मैं हूँ, हवा नहीं, कुछ नहीं, और इस प्रकार का भोजन मुझे ग्रहण करना पड़ता है, तब जाकर के उसको भगवान कृपा पूर्वक जब निकालते हैं, पृथ्वी पर आता है तो रोना शुरू करता है कि मैं कहाँ आ गया। अरे पहले तो इससे कुछ तो स्थिति थी, कम से कम प्रोटेक्शन था, अब तो और भी है। वहाँ से जो रोना शुरू हुआ तो मरते समय फिर रोते रोते जाता है, और बाकी लोग भी मरते हैं जब वो मरते हैं। तो ये उसका क्रम पूरा, रोना शुरू हुआ, उसके बाद में स्कूल जाने के लिए कितना रोना, फिर बाद में वो कुछ रोग हुआ तो कितना रोना, फिर वो दूध के लिए रोना, वो चाहता है वो उसको कुछ दूसरा चाहिए, और उसको माँ पिलाती दूध और ज़्यादा, उसको और भी पेट में दुख रहा है फिर भी उसको पिलाती, माँ समझ नहीं पाती वो क्या चाहता है। बच्चा रोता है, वो क्या चाहता है, कुछ नहीं, उसके ऊपर और भी अत्याचार होते ही रहते हैं। और फिर उसके सबसे बड़ा अत्याचार फिर अभी पहले 5 साल में, अभी 2 साल की उम्र में उसके जन्म के पहले उसका एडमिशन कर लेते हैं, इंटरव्यू वो दे देते हैं, वो पैसे जमा कर लेते हैं, फीस जमा कर लेते हैं, और फिर वो 2 साल की उम्र में से उसका एडमिशन हुआ। उस समय कितना रोना धोना, रोते धोते वहाँ स्कूल जाता, फिर वहाँ झगड़ा हुआ मित्रों से, वो अलग उसका रोना धोना, फिर बहुत सारी बीमारी हुई, कुछ ऑपरेशन हुए, ऐसा करते रोते धोते फिर परीक्षा में फेल हुआ, फिर सुसाइड का अटेम्प्ट किया, उसमें से बचा, वो सब रोते धोते कैसे भी करके पढ़ाई किया। उसके बाद फिर नौकरी के लिए रोना, नौकरी मिली तो फिर बाद में शादी के लिए लड़के नहीं मिले, फिर लड़का नहीं मिल रहा, ऐसा वो करते करते फिर मिला। उसके बाद तो बस फिर शुरू हो गया रोज का ये, पहले का बीच बीच में दुख आता था, फिर रोज का दुख शुरू हो गया। फिर बच्चे हुए, उनका एडमिशन कराओ, उसके एक के बाद एक चिंता, और फिर वो मरते समय इतने सारे रोग हुए, बूढ़ा वृद्ध हुआ, वृद्ध हुए का वायु ने रोग घेरा, खाट पड़ा, खांसी खाते रहता है। कुत्ते का जो थोड़ा सम्मान, कुत्ते का बहुत सम्मान रहता है आजकल, तो बहुत रहता है, उसका कोई सम्मान नहीं रहता है। और फिर आजकल तो ओल्ड एज होम भी चले गए, तो ओल्ड एज में डाल देते हैं वहाँ पर। ये है वृद्ध, फिर बाद में रोते रोते मरता है। रोने से शुरू हुआ तो रोने तक, मरते तक वो रोता ही है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हंसने का प्रयत्न करता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम। इसलिए कहा अनित्यम है, असुखम लोक है, ये संसार दुखमय है, अक्षणिक है, अनित्य है। ये भगवान बुद्ध की वाणी नहीं, श्री कृष्ण भी कहते हैं। भगवान बुद्ध तो मान लो हम कह सकते हैं कि भाई वो मानो राजा थे, उसके बाद में पेसिमिस्ट हो गए, परंतु ये तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम। इसलिए
इमं प्राप्त भजस्व माम। हे अर्जुन, ये लोग भी अच्छे निम्न योनि के भी भगवान का भजन करके तर गए, तो तुम सब समय मेरा भजन कर, मेरा नाम ले। तो यह मानो एक बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पर मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, टॉप सीक्रेट कहते हैं कि शीघ्र उसका साधु बन जाता है। और हे अर्जुन, इसीलिए तुम मेरा सब समय चिंतन कर। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य वीरेश्वरन जी महाराज, ये इस वाक्य को बार बार बोलते थे। कोई भी भक्त बोलता था महाराज कुछ बोलिए, कुछ उपदेश दीजिए, बोले बस इतना भर याद रखो मन में, यह वही बात, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। बस इस अनित्य असुख लोक में भगवान का भजन करो, जितना हो सके भगवान का नाम लो, मंत्र का जाप करो। यही हमारे इस प्रकार से उद्धार का एकमात्र उपाय है, ऐसा वे बोलते थे। माँ शारदा के शिष्य थे पूज्य स्वामी वीरेश्वरन जी महाराज, 10वें अध्यक्ष, उनकी वो इस वाक्य को बार बार बोलते थे। तो आज यहीं पर समाप्त करें।